हेलो चकी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 8 को, जो कि इस सीजन का फिनाले एपिसोड है। दोस्तों, आखिरी एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसका सीजन 2 आएगा या नहीं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं फिनाले एपिसोड को, जिसका नाम है एन अफेयर टू डिसम्बर। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछली कहानी का एक छोटा सा रीकैप दिखाया जाता है। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, तो पहले उन्हें जरूर देख लें। फिनाले एपिसोड ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एंडी जूनियर के घर आ पहुंचा था। जूनियर और चकी एंडी को पहले ही विंडो से देख लेते हैं और उसकी छोटी हाइट का मजाक भी उड़ाते हैं। इसके बाद चकी कहीं छुप जाता है और जूनियर दरवाजा खोलता है। एंडी जैक के बारे में पूछता है, जो घर पे नहीं था। एंडी बोलता है कि वो जैक से उसकी चकी डॉल खरीदने आया है। जूनियर एंडी को अंदर आने देता है और एक कमरे में लेकर जाता है। एंडी की नजरें चकी को ही ढूंढ रही थी। वो उसे पूरे कमरे में खोजने लगता है, लेकिन चकी उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो जूनियर से कहता है कि अगर जैक घर आए तो उसे मुझे कॉल करने को कहना। इतना कहकर एंडी यहाँ से चला जाता है। एंडी के वहाँ से जाते ही चकी एक टॉयलेट सीट के अंदर से बाहर निकलता है। जूनियर उससे पूछता है कि तुमने एंडी को मारा क्यों नहीं, जिस पर चकी बोलता है कि उसके पास गन थी। मुझे गन से बहुत नफरत है, साथ ही कुल्हाड़ी से, आग से और बड़े इंडस्ट्रियल फैन से। ये सब असल में ईस्टर एग्स थे पुरानी मूवीज के। सीड ऑफ चकी में ग्लेन ने चकी को एक कुल्हाड़ी से मारा था। फिर चाइल्ड्स प्ले 1 में चकी जल गया था और पार्ट 3 में एक बड़े से फैन पर गिरने से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इसके बाद चकी बोलता है कि मेरे पास एंडी के लिए भी एक प्लान है। फिर हम लेक्सी के घर को देखते हैं, जिसमें लेक्सी और जैक यही सोचने में लगे हुए थे कि चकी उनसे मर्डर क्यों करवाना चाहता है। और तभी इन्हें पर्दे के पीछे से एक चकी डॉल आते हुए दिखता है। ये वही चकी डॉल था जो जैक स्टेशन से खरीद कर लाया था और चकी के वुडू रिचुअल कंप्लीट होने पर ये भी जिंदा हो गया है। लेकिन जैसे ही ये इन पर अटैक करने वाला होता है, अचानक ही इसे हेडशॉट आकर लगता है। यह हेडशॉट मारा था काइल ने, जो अकेली ही यहाँ पहुँच गई थी। काइल चकी डॉल को 2 बार और शूट करती है और उसे मार देती है। इसके बाद वो जैक को बताती है कि वो एंडी के साथ है। जैक उसे कहता है कि उसका दोस्त डेविन चकी के पुराने घर में है, हमें वहां जाना होगा। जिस पर काइल बोलती है कि इस काम में बहुत मेहनत लगेगी, तो हमें पहले थोड़ी कॉफी पी लेना चाहिए। फिर काइल लेक्सी और जैक को चकी के वुडू रिचुअल के बारे में बताती है कि अगर उसने किसी मासूम बच्चे को मर्डर करने के लिए मैनिपुलेट कर लिया, तो वो एक साथ कई सारी गुड गाय डॉल्स को पजेस कर सकता है। लेकिन काइल ये भी कहती है कि चकी सिर्फ और सिर्फ गुड गाय डॉल्स को ही पजेस कर सकता है, जो कि बिल्कुल उसके जैसी हो। लेकिन इस बात ने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि कल्ट ऑफ चकी में चकी ने कहा था कि वो किसी भी चीज को पजेस कर सकता है, बस उसके पास 2 हाथ और 2 पैर होने चाहिए। लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि चकी बस गुड गाय डॉल्स को ही पजेस कर सकता है। खैर, इसके बाद जैक बोलता है कि हमें तुरंत ही डेविन को बचाने जाना चाहिए। लेकिन तभी उन दोनों को कुछ होता है और वो बेहोश होने लगते हैं। असल में काइल ने इनकी कॉफी में बेहोशी की दवा मिला दी थी। वो इन बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती, जो कि अगेन कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा डिसीजन था। इसके बाद सीन जाता है चार्ल्स के पुराने घर में, जहां टिफनी वापस आती है और नीका को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। लेकिन जैसा हमें पता है कि ये अब नीका नहीं चार्ल्स है। चार्ल्स टिफनी को एक लात मारता है और वो टिफनी पर बहुत गुस्सा था। वो बोलता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगी। ये शायद 5वीं बार है जब मुझे तुम्हें मारना पड़ रहा है। और यहाँ चकी पिछली मूवीज की बात कर रहा था। टिफनी बोलती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम्हें मेरी जरूरत है अपने प्लान को पूरा करने के लिए। और तभी जूनियर के साथ बाला चकी भी यहाँ आ जाता है और चकी को रोकते हुए बोलता है कि ये सही कह रही है, हमें इसकी जरूरत है। चकी की बात मान लेता है और टिफनी को छोड़ देता है। आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं नीका वाले चकी को चार्ल्स ही बुलाऊंगा। इसके बाद चकी एक छोटे बच्चे की तरह टिफनी के पास भाग कर जाता है और वो उसे गुदगुदी भी करती है। ये एक रेफरेंस था ब्राइड ऑफ चकी से। जूनियर ये सब देखकर सोच रहा होता है, ये क्या है? इसके बाद टिफनी चकी को उस कमरे में ले जाती है जहां डेविन बंधा हुआ था और साथ ही यहाँ चकी की पूरी आर्मी खड़ी थी। चकी इनके पास जाकर इन्हें बताता है कि चकी कैसे बनना है, मतलब उनका काम होगा अच्छे लोगों का मर्डर करना। एक चकी पूछता है कि हम बच्चों को मार सकते हैं या नहीं।
जिस पर चकी बोलता है कि हम कोई जंगली नहीं हैं, 5 या 6 साल से नीचे के किसी बच्चे को हम नहीं मारेंगे। इसके बाद टिफनी इन सभी चकी डॉल्स को एक ट्रक में भरकर कहीं भेज देती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि चकी और चार्ल्स आपस में बातें कर रहे थे। चकी चार्ल्स को बताता है कि कैसे उसने एंडी की बेबी सिटर को मारा था, जिसका मतलब ये है कि इन सभी चकीज का दिमाग आपस में कनेक्टेड नहीं है। मतलब एक चकी के साथ क्या होता है ये बात दूसरे चकी को पता नहीं चलती और ये बस चार्ल्स की आत्मा के ही हिस्से हैं। मतलब किसी दिन ये भी हो सकता है कि सैकड़ों में से कोई एक चकी बुरा ना हो या वो दूसरे चकी की बात से सहमत ना हो और ये चकी आपस में ही लड़ पड़े। टिफनी को इस बात से जलन होने लगती है कि चकी चार्ल्स से बातें कर रहा था। इससे टिफनी और चार्ल्स में कहासुनी हो जाती है और टिफनी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, इतना जोरदार कि नीका अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। इसके बाद चकी टिफनी से सॉरी बोलता है और बोलता है कि ये वाला चार्ल्स तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसे मार दो, मतलब नीका को मार दो। टिफनी ये नहीं कर पाती तो चकी अपने नए दोस्त जूनियर से नीका को मारने का बोलता है, लेकिन टिफनी चकी पर ही अटैक कर देती है और अपने चाकू से उसकी गर्दन काट देती है। वो जूनियर को भी पीछे रहने बोलती है क्योंकि वही है जो उसके फादर की डेड बॉडी को ठिकाने लगा सकती है। चकी की गर्दन अलग हो जाती है जो कि काफी ब्लडी सीन था। इसके बाद टिफनी चकी से बोलती है कि तुमने कभी सोचा कि उस रात पुलिस ने तुम्हें कैसे ढूंढ लिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस रात को चार्ल्स और टिफनी का झगड़ा हुआ था उसी रात टिफनी ने डिटेक्टिव माइक नॉरिस को कॉल कर चार्ल्स की लोकेशन बता दी थी और हमने फर्स्ट मूवी में देखा ही था कि फिर आगे क्या हुआ। ये सुन चकी बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हम में से कोई एक चकी तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। फिर टिफनी जूनियर से बोलती है कि नीका को बांध दो और वो खुद एक बॉक्स लेकर कहीं जाने लगती है। ये बॉक्स असल में एक बॉम्ब था जो कि टिफनी कहती है कि उसकी बेटी ग्लेंडा ने दिया था। तो मतलब कि ग्लेन और ग्लेंडा अभी तक जिंदा हैं और वो भी कहीं पर लगे हुए हैं। ये बॉम्ब टिफनी मेन डोर पर लगा देती है ताकि जैसे ही एंडी यहाँ आए वो मारा जाए और फिर वो और जूनियर नीका को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं और जूनियर ने अपने साथ एक नया चकी डोल भी रख लिया था। इधर सर कटा चकी अपनी बॉडी से कहता है कि वो डेविन को मार दे, लेकिन तभी एंडी यहाँ आकर उसकी बॉडी का कचुम्बर बना देता है। वो डेविन को आजाद कर देता है और डेविन उसे सब कुछ बता देता है कि चकी की अब पूरी आर्मी है जिन्हें एक ट्रक में कहीं भेजा गया है और टिफनी ने मेन डोर पर बॉम्ब भी लगाया था, लेकिन एंडी स्मार्ट है इसीलिए वो फ्रंट डोर से नहीं आया है। इसके बाद एंडी अपना लाइटर निकालकर चकी के हेड से पूछता है कि उसका प्लान क्या है, क्योंकि उसे पता था कि चकी को आग से सबसे ज्यादा डर लगता है। लेकिन तभी काइल भी यहाँ आ पहुँचती है और वो जैसे ही मेन डोर ओपन करती है तो एक बड़ा धमाका होता है जिसमें चकी का पूरा घर जल जाता है। जैक और लेक्सी सीधा अगली सुबह होश में आते हैं। अपना फोन चेक करने पर उन्हें न्यूज में पता चलता है कि चार्ल्स ली रे का पुराना घर ब्लास्ट में जल गया है और उसमें कुछ लोग मारे भी गए हैं। जैक को लगता है कि डेविन भी इस ब्लास्ट में निकल लिया और वो रोने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ही डेविन उसके पास आ जाता है और बताता है कि वो ब्लास्ट के पहले ही घर से भाग गया था। लेकिन एंडी और काइल का क्या हुआ उसे नहीं पता। फिर इन्हें सारी कहानी समझ आ जाती है कि जूनियर ने चकी के कहने पर अपने डैड को मारा, जिसकी वजह से अब चकी की पूरी आर्मी जिंदा हो गई है। इसके बाद सीन जाता है लेक्सी की मदर मेयर के पास, जो कि फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है। और जैसा मैंने कहा था इस इवेंट की सेलिब्रिटी गेस्ट जेनिफर टिली यानी कि टिफनी है। और अब हमें चकी का पूरा प्लान पता चलता है। टिफनी सभी को बताती है कि मूवी खत्म होने के बाद वो अपने 72 गुड गाय डॉल्स को पूरे यूएस के जरूरतमंद बच्चों को डोनेट कर देगी। तो ये चकी का प्लान था, पूरे अमेरिका में फैल जाना और वहां जाकर किल्स करना, या शायद अपने पुराने दुश्मनों से हिसाब बराबर करना, क्योंकि ऐसे कई कैरेक्टर्स थे जो पिछली मूवीज में चकी से बचकर निकल गए थे। यहाँ लेक्सी और कैरोलाइन भी मौजूद थी। तभी लेक्सी को थिएटर के अंदर जूनियर दिखाई देता है। वो उसका पीछा करने लगती है और इधर कैरोलाइन की जिद पर टिफनी एक चकी डॉल उसे दे देती है। फिर मूवी शुरू हो जाती है और लेक्सी जूनियर का पीछा करते हुए पर्दे के पीछे पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि अब जूनियर भी चकी के साथ मिल गया है और वो उनके जाल में फंस गई है। जूनियर चाहता था कि लेक्सी भी उनके साथ मिल जाए, नहीं तो वो उसे मार देंगे। लेक्सी साफ मना कर देती है और वो जूनियर को भी समझाती है कि तुम ऐसे लड़के नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो
मैंने न जाने कितनी गलतियां की, लेकिन फिर भी तुमने हमेशा मुझे माफ कर दिया था। ये सब सुनकर चकी को गुस्सा आता है और वो जूनियर को बोलता है कि लेक्सी को मार दो, नहीं तो मैं ही मार देता हूँ। लेकिन जूनियर पिघल गया था और वो लेक्सी के बदले उस चकी डॉल को ही स्टैब कर देता है। अब चकी ने मरते मरते भी जूनियर को चाकू मार दिया था और जूनियर लेक्सी को सॉरी बोलकर मारा जाता है। इधर थिएटर के अंदर कैरोलाइन के पास वाले चकी को भी खुजली होती है और वो सीट के नीचे से लोगों को स्टेप करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो लेक्सी के फादर को मारता है, जिसकी लाश देखकर मिशेल चिल्लाती है और सभी में भगदड़ मच जाती है। इसके बाद चकी कुछ और लोगों को भी सीट के नीचे से स्टेप कर मार देता है। तभी जूनियर और डेविन यहाँ आते हैं और अब तक सभी लोग यहाँ से भाग चुके थे, लेकिन कैरोलाइन अभी भी फिल्म देख रही थी। जैक डेविन के साथ कैरोलाइन को बाहर भेज देता है और फिर जैक और चकी का आमना सामना होता है। चकी बोलता है कि तुम्हारे मरने के बाद कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा कि तुम कौन थे। वो बस यही याद रखेंगे कि आज की रात कितने लोग मरे और सभी सिर्फ मेरा नाम ही याद रखेंगे। हेकेन्स एक ऐसे टाउन के नाम से जाना जाएगा जहां से चकी की आर्मी ने पूरे अमेरिका पर अटैक शुरू किया था। इसके बाद चकी जैक पर अटैक कर देता है और उसे बोलता है कि तुम महान डम्बेला की पावर के सामने कुछ नहीं हो। डम्बेला वही गॉड या शैतान है जिसकी पावर की वजह से चकी इन डॉल्स को पजेस कर पा रहा है। लेकिन जैक चकी को ओवर पावर कर दूर फेंक देता है। इसके बाद जैक इतना जोर से चकी का गला दबाता है कि उसकी आंखें निकलकर बाहर गिर जाती हैं और इसीलिए चकी मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें इतने क्रिएटिव किल्स होते हैं कि देखकर मजा आ जाता है। खैर, ये वाला चकी जैक के हाथों मारा जाता है। वो दोनों बाहर जाते हैं और उन्हें लेक्सी से पता चलता है कि जूनियर भी अब मर चुका है। लेकिन इधर टिफनी अभी भी प्लान पूरा करने में लगी हुई थी। वो इन सभी 72 चकी डॉल्स को एयरपोर्ट ले जाने के लिए बोलती है ताकि वहाँ से ये अलग अलग शहरों के बच्चों के पास डिलीवर कर दिए जाएं। लेकिन एंडी उस ट्रक के ड्राइवर को नॉकआउट कर देता है और खुद उस ट्रक को लेकर जाने लगता है। जाने से पहले वो ट्रायो को भी इशारा कर देता है कि सब कुछ ठीक है और वो इन बाकी चकीज को संभाल लेगा। और टिफनी को मिडल फिंगर दिखाकर एंडी ट्रक लेके निकल जाता है ताकि वो इन सभी चकी को ठिकाने लगा सके। लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि ट्रक में चकी के अलावा भी कोई है। ये टिफनी डॉल थी जो एंडी से खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है, क्योंकि एंडी अभी तक टिफनी डॉल से नहीं मिला है। टिफनी एंडी को गन पॉइंट पर मजबूर करती है कि वो ट्रक को एयरपोर्ट ही लेकर जाए। अब जिन लोगों को नहीं पता टिफनी डॉल कहां से टपक पड़ी, वो लोग मेरी ब्राइड ऑफ चकी वाली वीडियो जाकर देख लें। खैर, इसके कुछ समय बाद हम वापस टिफनी को देखते हैं जो नीका को बताती है कि उसने कुछ इंतजाम किए हैं जिससे अगर अब चार्ल्स वापस तुम्हारी बॉडी में आता है तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसके लिए टिफनी ने बेचारी नीका के दोनों हाथ और पैर काट दिए थे। और सच में मुझे पूरी चाइल्ड्स प्ले सीरीज में किसी कैरेक्टर के लिए इतना बुरा नहीं लगा जितना नीका के लिए लग रहा है। जन्म से लेकर अब तक नीका को बहुत टॉर्चर सहना पड़ा है सिर्फ चकी के कारण। नीका शायद बेस्ट फाइनल गर्ल्स में से एक थी, लेकिन अब पता नहीं इस कैरेक्टर के साथ आगे और क्या होगा। कुछ दिनों बाद हम जैक, डेविन और लेक्सी को देखते हैं जो कि जूनियर और उसकी फैमिली की कब्र पर फूल चढ़ाने आए थे। और जैसा कि मैंने कहा था कि लेक्सी अब पूरी तरह से एक अच्छा कैरेक्टर बन गई है और ये तीनों अब बिल्कुल एक फैमिली की तरह हो गए हैं। इन तीनों को यहाँ मिस एफ लेकर आई थी। अब हो सकता है कि उसने जैक या डेविन में से किसी एक को गोद ले लिया हो या वो सिर्फ इन्हें यहाँ तक लेकर आई है, लेकिन एटलीस्ट पुलिस ने उसे छोड़ दिया। आखिर में हम किसी का हाथ देखते हैं जो कि काइल ही होगी, मतलब वो भी उस ब्लास्ट में जिंदा बच गई थी। आखिर में चकी साहब खुद आते हैं और हमें इस पूरे शो का किल काउंट बताते हैं कि इस शो में उन्होंने करीब 21 लोगों को मारा है, जिनमें जैक की बिल्ली भी शामिल थी। और इसी के बाद चकी ये भी अनाउंस करता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि चकी सीरीज का सेकंड सीजन भी आएगा 2022 यानी कि अगले साल। अगले सीजन में हमें आगे की कहानी पता चलेगी कि एंडी ने उन डॉल्स का क्या किया, काइल और नीका का अब आगे क्या होगा, जैक और उसके दोस्त अब आगे क्या करेंगे और वो सारे चकी अलग अलग जगह जाकर क्या क्या कांड करेंगे। ये सब हमें अगले सीजन में पता चलेगा। डॉन मैंशिनी ने कहा था कि अगर ये सीजन 1 हिट होता है तो वो इसका सीजन 2 तो लाएंगे ही, लेकिन हो सकता है वो चकी पर 2-4 मूवीज और बना दें। खैर, जो भी है, हम चकी फैंस के लिए तो अच्छी बात है कि हमें अगले साल ही इसका सेकंड सीजन देखने को मिल जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है कि इस सीरीज पर 5-6 सीजन तो आराम से बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सीजन 1 कैसा लगा और
आप इसे 10 में से कितने नंबर दोगे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। इसका एक भी एपिसोड ऐसा नहीं था जो मुझे बोरिंग लगा हो और फिनाले भी कमाल था। एंड आई होप कि सीजन 2 इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है उसमें हमें फाइनली ग्लेन और ग्लेंडा भी दिखाई दे। बाकी टिफनी डोल ने तो अपनी मुंह दिखाई कर ही दी है। साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि सीजन 2 में एंडी को और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले। आपको क्या लगता है सीजन 2 में क्या क्या हो सकता है? कमेंट में अपनी थ्योरीज जरूर शेयर करें। बाकी चकी सीजन 2 जब भी आएगा मैं उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। आप पुरानी चकी मूवीज की प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और कमाल की स्लैशर सीरीज के साथ।